हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो बिहार शिक्षक भर्ती में आप सभी ने फॉर्म भरा होगा और आप सब बस ये सोचते होंगे कि कहीं ना कहीं कुछ बदलाव होगा, जरूर कोई ना कोई संशोधन आएगा और अपडेट आएगा, एक नया ट्वीट आएगा। तो जी हाँ, बीपीएससी चेयरमैन का एक नया ट्वीट आ चुका है और ये आपके ओमार सीट से है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इसमें गलती कर दी सब्जेक्ट में, देन आपको बहुत बाद में पछताना पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने एक इन्फॉर्मेशन नया जो है दे दिया है। अगर आप जो है ट्विटर वगैरह यूज करते होंगे तो अभी तक आपको पता चल चुका होगा। तो क्या है नया बयान, नया अपडेट, साथ में मैं आपको बताने वाली हूँ कि अभी तक आप देख सकते हो कि इतने अभ्यर्थियों ने 11 का है ये रजिस्ट्रेशन कर दिया है और 1.34 लाख बच्चों का भी पेमेंट बाकी है। कुछ फॉर्म आज भी भरे जाएंगे और कुल मिलाकर मैंने सुबह ही आपको बताया था कि इसमें भी आपको 8 लाख तक का देखने को मिलेगा फॉर्म प्राइमरी में। ठीक है, तो चलिए सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ। तो अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, सो दैट आपको यहाँ से इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। और अभी सबसे बड़ा क्वेश्चन आ रहा है कि आज है हमारी 14 जुलाई और आज आप जानते ही हैं जो धरना प्रदर्शन चल रहा है। कल भी बहुत खतरनाक धरना प्रदर्शन हुआ था, काफ़ी लोगों को चोट लगी है। नियोजित शिक्षण की जो मांग है, सरकार ने बोला था कि मानसून सत्र के बाद से हम इस पे जो है इसको एक बार और देखेंगे, साथ में डोमिसाइल वाला। तो दोनों अपडेट आज मैं आपको अपने चैनल से बता दूंगी शाम तक कि क्या क्या चीज़ें हुई हैं, क्या चीज़ें चल रही हैं। फिलहाल ये वीडियो आप सभी प्लीज़ ज़रूर देखिए अगर आप एग्जाम देने वाले हैं। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहूंगी कि आप बिहार 7th फेज में शिक्षक बनना चाहते हैं और जीएस का पोर्शन आपको पता है सबसे ज्यादा है। जिसका जीएस तैयार हो गया, समझ लो आपका सिलेक्शन कंफर्म है। तो बिहार शिक्षक भर्ती प्राथमिक में अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो जीएस आपको स्ट्रॉन्ग करना ही होगा। इसका बेस्ट कोर्स जो है टीचिंग परीक्षा पे लॉन्च हो चुका है। लिमिटेड ऑफर है, आप जल्दी से अगर लेना चाहें तो प्लीज ले लेना, क्योंकि अभी ऑफर चल रहा है। डिजिटल 10 आपको कूपन कोड यूज करना है, जिसमें आपको 10% इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिलेगा। अच्छा, इस कोर्स में क्या क्या है वो भी सुन लीजिए। यहां पर आप फोन करके अपनी सारी क्वेरी पूछ सकते हो। यहां पर आपको देखिए लाइव के साथ साथ रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे, चैप्टर वाइज एमसीक्यूज मिलेगा। बिहार का एग्जाम है तो बिहार जीके क्लासेस, साथ में क्वेश्चंस कराए जाएंगे। फ्री मॉक टेस्ट होगा। अभी तक जितने भी बिहार में एग्जाम हुए हैं सभी का संग्रह, आपको 50,000 प्रश्न कराए जाएंगे केवल टीचिंग परीक्षा पर। डाउट सोल्यूशन होगा जहां पर आप अपने सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हो और बिहार एससीईआरटी बुक्स और इन पर आधारित आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन भी कराए जाएंगे। सारी डिटेल्स आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी इस बैच को परचेज करने के लिए, तो आप उसको चेकआउट जरूर करें। देखिए सबसे पहले मैं आपको इनका ट्वीट दिखा देती हूँ। आप यहाँ पर देखिए, इन्होंने 20 मिनट पहले ही इनका ट्वीट आया है और अतुल प्रसाद बीपीएससी के चेयरमैन हैं, आप सब जानते हैं। इन्होंने क्या बताया है कि टीआरई जो भी सोशल साइंस के जो कैंडिडेट्स हैं मस्ट नोट हाउ टू सेलेक्ट डिफरेंट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन इन पार्ट 2 एंड पार्ट 3। मतलब ये जो आपका पार्ट 2 और जो पार्ट 3 है ओमार सीट में, इसी को बताया इन्होंने। ये रहा पार्ट 2 और ये पार्ट 3, इसमें आपको कैसे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को चूज करना है इसका आपको ध्यान रखना है। तो ये आप इसको मैं आपको बताती हूँ एक एक करके। देखिए यहाँ पर इन्होंने बता दिया कि फॉर एग्जाम्पल, इन्होंने एग्जाम्पल दिया कि अगर आपने हिस्ट्री जो है पार्ट 2 में रखा है, देन यू कैन चूज एनी वन ऑफ द 3 सब्जेक्ट्स इन पार्ट 3। मतलब अगर आपने यहाँ पर देखिए, अगर मान लीजिए आपने पार्ट 2 में हिस्ट्री रख लिया तो आपको यहाँ पार्ट 3 में हिस्ट्री नहीं लेना है, इन तीनों में से कोई एक लेना है। ठीक है, तो ये चीज क्लियर रखना। अगर आपने मान लीजिए यहाँ पे पार्ट 2 का हिस्ट्री कर लिया है तो आपको पार्ट 3 में इसको छोड़ के बाकी के तीनों में से आपके पास ऑप्शंस रहेंगे। देखिए वही चीज लिखा है कि आपने मान लीजिए पार्ट 2 से हिस्ट्री रख लिया है, देन यू कैन चूज एनी वन ऑफ द 3 सब्जेक्ट्स इन पार्ट 3। तो उसमें से आपको चूज करना होगा पार्ट 3 के लिए। बट और पता है यही सबसे बड़ी दिक्कत है जो 9, 10, 11, 12 में ना सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का, इस वजह से भी उसकी सीट खाली रह जाएगी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ही नहीं बन पा रहा है, क्योंकि काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है। अगर आप हायर जो एजुकेशन में, हायर स्टडीज़ वाले में अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा लफड़ा होता है इसी का, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का। दूसरा है बट इफ ज्योग्राफी इन पार्ट 2, मान लीजिए आपने ज्योग्राफी रख ली, यहाँ पर देखिए वही चीज़ें बता रहे हैं। ये देखिए पार्ट 2 में ज्योग्राफी भी तो है। ये देखिए अगर आपने मान लीजिए पार्ट 2 की ज्योग्राफी या फिर आप पार्ट 3 की ज्योग्राफी लीजिए, तब आपके पास इन दोनों में से ऑप्शंस रहेगा आपको क्या लेना है। ठीक है, तो या तो आप पार्ट 2 की ज्योग्राफी लीजिए या फिर पार्ट 3 का। इसको लेने के बाद से आपके पास जो लेफ्ट जो कॉम्बिनेशन बचा है आपको उसमें से चूज करना है। तो ये जिसका भी होगा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आप देख लीजिए। तो ये भी क्लियर हो चुका है कि मान लीजिए आपने हिस्ट्री पार्ट 2 से लिया है, देन यू कैन चूज एनी वन ऑफ द 3 सब्जेक्ट्स इन पार्ट 3। हिस्ट्री को छोड़ के आपको बाकी कुछ लेना होगा। बट अगर आपने ज्योग्राफी लिया है पार्ट 2 से, देन यू आर लेफ्ट विद ओनली 2 ऑप्शंस। मतलब अगर आपने ज्योग्राफी ले लिया ना पार्ट 2 से, तो आपके पास केवल 2 ऑप्शन बचेंगे।
अगर आपने पार्ट 2 की ज्योग्राफी ले ली तो आपके पास केवल 2 ऑप्शंस बचेंगे। इस बात का आपको ध्यान रखना है। और अगर आपने हिस्ट्री लिया है देन आप यहाँ पे हिस्ट्री नहीं ले सकते हैं। बाकी के जो लेफ्ट 3 ऑप्शंस हैं आपको इसमें से चूज करना होगा। तो ये आप देख सकते हो और ये इनका ही ट्वीट आया है अभी जस्ट। तो जैसे ही जो भी अपडेट आता है मैं आपको अपने चैनल से बता देती हूँ। तो जो भी सोशल साइंस के कैंडिडेट्स हैं इस बात को ध्यान रखना है आपको कि आपको डिफरेंट सब्जेक्ट को कैसे सेलेक्ट करना है। मान लीजिए अगर आपने यहाँ पर कुछ भी जैसा ये बता रहे हैं उल्टा पुल्टा अगर आपने कुछ सेलेक्ट कर लिया तो आपको बाद में बहुत दिक्कत होगी। और ये नए नए बदलाव आते ही रहते हैं। दूसरी चीज़ है कि आप में से बहुत से लोग पूछ रहे थे कि कक्षा 1 से 5 में क्या कंपटीशन है। तो जी हाँ, आप यहाँ पर देख सकते हो शिक्षक नियुक्ति के ऑनलाइन आवेदन में महज 3 दिन बचे होने के कारण अब जो है 3 दिन का मतलब आज से नहीं लिया जा रहा है, 1 दिन पहले से ही है। अब आवेदन की गति काफ़ी तेज हो गई है। बुधवार को शाम 6 बजे तक, ये बुधवार का डेटा है, आप सोचिए 6.55 लाख शिक्षक अभ्यर्थी ने रजिस्ट्रेशन किया है। कल बृहस्पतिवार था, आज शुक्रवार है। अब 2 दिन में और कितने रजिस्ट्रेशन बढ़े होंगे आप समझ सकते हो। जिसमें से 5.24 लाख ने रजिस्ट्रेशन के बाद फॉर्म भरकर और पैसे का भुगतान भी कर दिया है। जबकि इसी में से कुछ बच्चे बाकी हैं जो पेमेंट नहीं कर रहे हैं, जिन्हें ऐसा लग रहा है कि अभी कुछ और भी संशोधन होगा, सुधार होगा, तो कहीं हमारा पैसा ना डूब जाए। तो इसकी प्रक्रिया में भी लगे थे। मंगलवार की तुलना में बुधवार को जो है सर्वर की स्पीड काफ़ी अच्छी हुई है। ठीक है, तो देखिए आप सब अपनी प्रिपरेशन करते रहिए क्योंकि आपको भी पता है समय बहुत कम है और एग्जाम की डेट चेंज नहीं होने वाली है। तो जो नया अपडेट आया था ट्विटर के माध्यम से, अतुल प्रसाद जी जो है वो ट्वीट किए थे। अभी आज भी आपको कुछ ना कुछ ट्वीट देखने को मिलेगा क्योंकि आज की डेट जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और एक बात और मैं बोलना चाहूँगी, जो लोग मेरे से पूछ रहे थे कि क्या मैथ 20 नंबर का आएगा जो आपका प्राइमरी वाला है, तो देखिए इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता है कि मैथ आपका 20 आएगा, रीजनिंग आपका 20 आएगा। ये भी हो सकता है कि रीजनिंग आपका 5 से 6 नंबर का हो, कुछ भी हो सकता है क्योंकि बीपीएससी का ही सिलेबस है। तो ये इन्होंने क्लियर ही नहीं किया है। तो अभी थोड़ी देर में आपको मैं बीपीएससी का जो सिलेबस, जो हिस्ट्री है और ज्योग्राफी है, जो कि काफ़ी वेटेज है, इसका मैं टॉपिक बता दूंगी, एक एक टॉपिक, ताकि आपको आसानी हो पढ़ने में। तो आप चैनल से जुड़े रहिए। बाकी कोई भी दिक्कत हो कमेंट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।